हेलो कृष्णम्स, क्या हाल चाल। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ब। सर ये कौन से क्लास का है? देखो ये कोई ऐसे वैसे तो कोई क्लास का है ही नहीं, ठीक है। यह कोई भी बच्चा देख सकता है जिसे वर्ब में प्रॉब्लम, चाहे वो क्लास 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10th का हो, कोई भी क्लास का हो, वो ये वीडियो को देख सकता है और वर्ब में जो से प्रॉब्लम हो रहा था वो अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, ठीक है। देखो, तो मैं इसकी शुरुआत पता है किससे करूंगा? इसकी शुरुआत करूंगा पता है किससे? एक एग्जाम्पल से। देखो, मैं एग्जाम्पल लिखा था, मैं फिर से इरेज करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। मान लो आपका नाम है मोहन। आपका नाम क्या है? मोहन। तो मान लो मोहन क्या कर रहा है कि खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? पार्क में। यानी कि मोहन इज प्लेइंग इन पार्क। मोहन इज प्लेइंग इन द पार्क। यह मैं लिया हूं एग्जाम्पल। ये क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सुनो, पता है आपने पढ़ा था कि जो कोई काम करता है उस वो होता है सब्जेक्ट। यानी मोहन क्या है यहाँ पर? मोहन यहाँ पर है सब्जेक्ट, ठीक है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ो। कहाँ खेल रहा है? पार्क में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें पता है क्या कि इसे बोलते हैं वर्ब। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि प्लेइंग, डांसिंग, वॉशिंग, ये सब क्या होता है? वर्ब होता है। बट इतना ही नहीं कि कोई भी काम करने को हम वर्ब बोलते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन है ही है। बट उसके अलावा हमें और भी चीजें पढ़नी है, तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा तो कमेंट जरूर कर देना कि ये सब क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। देखो, मैं इसको यूज करता हूँ। सबसे पहली बात कि सर आप मुझे बताओ वर्ब क्या होता है। सर व्हाट इज वर्ब? देखो सुनो, वर्ब क्या होता है। व्हाट इज वर्ब? आंसर, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है ना। दुनिया में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, क्या है? कौन से वर्ड्स? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स का मतलब समझते हो? जो आप जो एक्शन लेते हो, आप मारते हो, आप ऐसे करते हो, फैटा फैटी करते हो, आप घुसा घुसी करते हो, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स है, ठीक है। यानी कि क्या? राइटिंग, लिखना, डांसिंग, नाचना, बीटिंग, रोना, चिल्लाना, मतलब क्राइम, ऐसा होता है ना, करते हो ना। ये सब क्या है? ये सारे लोग होते हैं एक्शंस वर्ड। और भी देख लो, रन, डांस, रीड, राइट, etc। सर कितने एक्शंस होते हैं, वर्ड हैं इस दुनिया में जिन्हें सोच नहीं सकते? इनफाइनाइट एक्शन वर्ड्स हैं। आप कितने सारे एक्टिविटी करते हो, सारे तो क्या है? एक्शन वर्ड्स ही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो सुनो, अब आपको पता था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पार्क में खेलते, पार्क क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सुनो, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्ट के बेसिस पर वर्ब होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहले का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसा वर्ब जिसमें क्या होते हैं? ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट का रहना कंपलसरी, जरूरी, इन रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जांपल देखो, अर्पित इट्स अ मैंगो। अर्पित क्या करता है? क्या खाता है? अर्पित आम खाता है। तो खा किसको रहा है? आम को। तो आम क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। यानी मैंगो इज ऑब्जेक्ट है। मैंगो यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा एक बात सोच देखो, अगर मैं आपको इतना सिंपल बोलता कि अर्पित इट्स, अब मन में क्वेश्चन आता, सर अर्पित खाता है, अर्पित क्या खाता है? पता ही तो नहीं चल रहा ना, ठीक है। यानी कि यहां पे कुछ लिखा है कि खा क्या रहा है। कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि ही गोज, अब कहा जाता है भाई? टू स्कूल, ये सब होगा ना। अब सुनो, यानी कि पता है कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जहां पे ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, ठीक है ना। जैसे कि ही अर्पित इट्स अ मैंगो, ठीक है। ये सब तो क्या कर रहा है? अर्पित क्या कर रहा है? खा रहा है। इसको आम खा रहा है। और देखो, और एग्जाम्पल देखो, ओम राइड्स केटीएम। अगर आपको इतना बोल रहा है कि ओम राइड्स, ओम राइड्स, राइड मतलब चलाना। ओम क्या कर रहा है? चला रहा है। अब भाई क्या चला रहा है पता ही नहीं चल रहा, इसलिए हमने यहां लिख दिया है क्या? एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है केटीएम। केटीएम बाइक ऐसे नीचे चला रहा है, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक बात बताओ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट केटीएम नहीं रहता, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। केटीएम हो गया, मैंगो हो गया, सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये समय पता है कि खा किसको रहा है, चला किसको रहा है, और पता नहीं ना, इसलिए इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। दूसरा होता है, पता है क्या? दूसरा होता है
इंट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट का मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ना भी रहे काम चल जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। एग्जांपल देख लो, ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। अब उतना बताने की जरूरत नहीं है कि धीरे धीरे छत पे चल रहा है, वॉशरूम में चल रहा है, रूम में चल रहा है, किचन में चल रहा है, उससे क्या मतलब है, इतना इसमें इतना हमें कोई सा टेंशन नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि ऐसा हमें जरूरी भी नेसेसरी नहीं लग रहा, ठीक है, कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। जैसे कि ही राइट्स स्लोली, वो धीरे लिखता है, तो अब क्या जरूरी है, धीरे लिखता है तो भाई कौन भी धीरे लिखेगा, कहीं डॉक्यूमेंट भी धीरे लिखेगा, तो इसे मेंशन करना जरूरी नहीं है कि ही राइट स्लोली इन डॉक्यूमेंट्स, ही राइट स्लोली इन पेपर्स, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन ट्रांजिटिव में फर्क पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट न रहे तो फिर भी काम चल जाएगा। तो बस मुझे इतना ही सिखाना था, और इसके बाद अब मैं सिखाऊंगा पता है क्या क्या, मेन वर्ब क्या होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, एक मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, अब वो बताऊंगा, और वो बताया तो फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, और फिर चैप्टर हो जाएगा हम लोगों का खत्म। तो मैंने ये अच्छे से आपके लिए लिख दिया है, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, अच्छे से लिख दिया है। अब सुनो, मैन वर्ब पता क्या होता है, सोचो नाम से था, मैन है भाई, ये मैन आदमी है सेंटेंस में, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, पता है मैन वर्ब को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, और प्राइमरी वर्ब। देखो नाम सुनते हैं, प्राइमरी का मतलब पता क्या होता है, जब मैन हेड, वही हेड रहेगा, वही मैन है सब, ठीक है। और प्रिंसिपल समझते हो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल क्या होते हैं, हेड होते हैं ना, उसी तरह से, यानी कोई भी सेंटेंस में हेड कौन रहेगा, ये मैन वर्ब, जैसे प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। सर ये एग्जांपल दीजिए सर, देखो एक एग्जांपल लिखा मैंने, ही इज स्टडीइंग इन कृष्णम, वह कृष्णम में पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग इन कृष्णम। मान लो कोई बच्चा पूछा कि कहां पढ़ रहे हो, तो भाई मैं कृष्ण में पढ़ रहा हूँ, ही इज स्टडीइंग इन कृष्णम, जो कि पटना में इसके सेंटर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पता है ये स्टडीइंग जो हो गया ना, स्टडीइंग ये हो गया हम लोगों का मैन वर्ब, एम भी, ये क्या हो गया मैन वर्ब, ठीक है। सर ये तो समझ आ गया, यानी कि पता है जितने भी एक्शंस वर्ड रहेंगे ना, वो सारे के सारे पता है क्या मैन वर्ब, बस इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है। फिर से बोलो मेरे साथ, जब मैन वर्ब क्या होगा, सर इतने एक्शंस वर्ड रहेंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी। आज जैसे से आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स लिखते रहो, कैसे समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है, आप सारी बातें लिखते रहो, ठीक है, कमेंट्स करते रहो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये तो बताइए, अरे बस इजी है, जो एक्शंस वर्ड है ना, उसके अलावा जो बच रहा है ना, इज, एम, आर, वाज, वेर, डज, डिड, ये सब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, बस जो हेल्प करता है, ठीक है। एग्जांपल पहले समझे थोड़ा ध्यान से, तो हेल्पिंग वर्ब आर आल्सो नोन एज सपोर्टिंग वर्ब। हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, बस सपोर्ट करता है। जैसे मनी प्लांट देखे हो, चल ऐसे जो वो लगने वाला बोलते हैं उसको, पौधा, मतलब एक क्लाइंबर टाइप में, तो चलता है, रस्सी का सहारा लेता है, लकड़ी का सहारा, स्टेम का सहारा लेता है ना, तो बस सपोर्ट वर्ड करता है, ठीक है ना। तो जो चढ़ रहा है लक्कर, वो हो गया मैन वर्ब, आज जो सपोर्ट कर रहा है, रस्सी हो गया, कोई लकड़ी हो गया, वो क्या है, प्रिंस, वो कौन सा हो गया, हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एग्जांपल दीजिए, और पता है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, यानी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सेकेंडरी पार्ट है, ये पूरा हेड नहीं होता, एक ऐसी साइड असिस्टेंट के रूप में है, इसको बोल सकते हो नौकर वगैरह, असिस्टेंट, बस हेल्प करता है। सर एग्जांपल दीजिए सर, आइए, ही इज स्टडीइंग इन कृष्णम। अच्छा एक बात कहो, यह इज नहीं जाता, पता सेंटेंस इनकम्प्लीट जाता, ही स्टडीइंग इन कृष्णम, नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि पता है ये जो स्टडीइंग लिखा हुआ, वो लिखा हुआ V4 में, अगर टेंस पढ़े हो तो लिखा होगा V4 में, ठीक है। टेंस नहीं पढ़े हो, कोई टेंशन नहीं लेना, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये V4 में लिखा हुआ है, और V4 में पता है इज, एम, आर, वाज, वेर इस्तेमाल होता है, तो इसके में अधूरा हो जाएगा, इसलिए इज क्या हो गया, इज को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एच भी, हेल्पिंग वर्ब। ऐसा रहेगा, आई वाज ईटिंग अ मोमो, मैं एक मोमो खा रहा था, या फिर आई वाज ड्रिंकिंग स्ट्रिंग, लाहौरी जीरा में पी रहा था, तो आई वाज, ये वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ही सी वाज, दे वेयर फाइटिंग, वो सब झगड़ा करते, तो वेयर क्या हो गया, वेयर हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फाइटिंग तो मेन वर्ब हो गया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बना के दिखाओ, ठीक है, एक क्वेश्चन बस पूछ रहा हूं आपसे, आई एम टीचिंग इन दिस क्लास, तो यहाँ पता है क्या हो गया, टीचिंग जो है ना, मेरा मैन काम क्या है, टीचिंग करना, तो टीचिंग हो गया मैन वर्ब, और आई एम क्या हो गया, एम हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। बस इतना इजी सा कॉन्सेप्ट।
अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर लिख देना, यस मैम अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। और जैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय कृष्ण।